Hey everyone, so today we are going to start a new topic which is My Childhood by APJ Abdul Kalam. So, firstly, we'll be studying about Abdul Kalam, then quote by him and content of the chapter. And as you know, My Childhood जो है वो एक autobiographical prose है in class 9th Beehive book. So, now let's start. My childhood summary is about APJ Abdul Kalam's early life in Rameshwaram. As you know, रामेश्वरम में उनकी अपब्रिंगिंग हुई थी स्टार्टिंग. He grew up in a simple but loving family and learned important values like honesty and discipline. उन्होंने अपनी फैमिली से honesty and discipline जैसे बहुत अच्छे अच्छे moral values सीखे हैं. His experiences with friends and teachers taught him about equality एंड फॉलोइंग हिज ड्रीम्स. उन्हीं की वजह से उनके फ्रेंड सर्कल, उनके टीचर्स, उनके फैमिली की वजह से ही वो अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर पाए. मैन नीड्स हिज डिफ़िकल्टीज़, ये इनका कोट है. जो इंसान होता है उसको डिफ़िकल्टीज़ की नीड होती है एक्चुअली, बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एन्जॉय सक्सेस. क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी ना, तब तक आप लाइफ को एन्जॉय भी नहीं कर सकते हो, अपनी सक्सेस को एन्जॉय नहीं कर सकते हो. तो ये था अब्दुल कलाम का बहुत ही अच्छा कोट. अब आते हैं इसकी समरी पर. प्रोफेसर अब्दुल कलाम्स बर्थ एंड चाइल्डहुड. दिस लेसन टेल्स अस अबाउट प्रोफेसर अब्दुल कलाम्स चाइल्डहुड. ही इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट. एज वी नो, ये ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की कैटेगरी में आते हैं अब्दुल कलाम. हिज फादर्स नेम वॉज जैनुलाबुद्दीन एंड हिज मदर वॉज आशियम्मा. तो ये इनके पेरेंट्स का नाम है. ही वॉज बॉर्न इन 1931 एट रामेश्वरम. 1931 में उनका रामेश्वरम जो प्लेस है तमिलनाडु में, वहाँ पे उनका बर्थ हुआ था. हिज पेरेंट्स वर नीदर मच एजुकेटेड नॉर रिच. उनके पेरेंट्स ना तो ज़्यादा अमीर थे ना ही बहुत एजुकेटेड. उसके बावजूद उन्होंने अपने बच्चे को बहुत अच्छी वैल्यूज़ दी है, क्योंकि वैल्यूज़ देना जो होता है वो ना ही किसी मतलब संस्कार जिसको हम कहते हैं, वो ना किसी एजुकेशन से उतने अच्छे से आते हैं और ना ही रिचनेस या मनी से आते हैं. एक्चुअली जो संस्कार होते हैं ना, वो हमारे पेरेंट्स जो हमें देते हैं वो उनके फोर फादर्स ने उनको सिखाए होते हैं. तो सिमिलरली इनके पेरेंट्स, मतलब ये जो हैं दोनों, उनके मम्मी पापा, उन्होंने जो अपने पेरेंट्स से सीखा था वो अपने बच्चों को दिया. येट दे वर वेरी जनरस एंड काइंड. मैनी आउटसाइडर्स एट विथ द फैमिली एवरी डे. हालांकि उनके जो पेरेंट्स थे वो इतने जनरस एंड इतने काइंड थे कि एवरी डे बहुत लोग आते थे उनके यहाँ पे खाना वाना खाने. सब अच्छे से रहते थे घुल मिल कर. हिज हाउस एंड फैमिली. अब्दुल कलाम हैड 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर. उनके 3 भाई और 1 सिस्टर थी. दे लिव्ड इन देयर ओल्ड एंसेस्ट्रल हाउस. पुराने पूर्वज पैतृक घर जो उनका था उसमें रहते थे. इट वॉज अ लार्ज पुक्का हाउस. तो पक्का हाउस बोल सकते हैं इसको. तो वो एक ऐसा पुराना टाइप का जो घर होते थे ना पहले के समय में, हालांकि होते बहुत मजबूत थे, तो वो घरों में, उस घर में रहते थे. इट वॉज ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम. मॉस्क स्ट्रीट मतलब एक मस्जिद वाला एक गली है वहाँ पर रामेश्वरम में, वहाँ उनका घर था. हिज फर्स्ट अर्निंग. अब्दुल कलाम वॉज ओनली 8 years old when the Second World War broke out in 1939. 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब वो सिर्फ 8 साल के थे. देयर वॉज अ सडनली अ ग्रेट डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स. उस समय पे टैमरिंड सीड्स की बहुत डिमांड बढ़ गई थी, मतलब हल्दी की जो सीड्स होते हैं उसकी. अब्दुल कलाम वुड कलेक्ट दिस सीड्स एंड सेल दैम इन द मार्केट. और उस समय पे जब इसकी डिमांड बढ़ी थी तो अब्दुल कलाम ने इसको मार्केट में सेल आउट भी किया था अपने इतनी कम एज में. हिज कज़न शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर. उनका जो एक कज़न था शमसुद्दीन, वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था. ही एम्प्लॉयड अब्दुल कलाम एज एन हेल्पिंग हैंड. इन दिस वे द चाइल्ड अब्दुल अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस. तो इस तरह से जब वो मतलब उनके जो कज़न थे शमसुद्दीन, उन्होंने न्यूज़पेपर बेचते थे वो, तो उनको वहाँ पे अब्दुल कलाम को उन्होंने, शमसुद्दीन ने वहीं पर न्यूज़पेपर बेचने के लिए ही अपना हेल्पिंग हैंड की तरह रख लिया. तो उसकी वजह से, या फिर उनको अर्निंग दिलवाई पहली, तो उसकी वजह से उनको अपनी फ़र्स्ट वेज मिली थी. सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो. आई होप यू एन्जॉयड इट. इसके बाद का भी कुछ पोर्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी. सो आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस.